सेंट्रल वालों की तो निकल पड़ी। अगस्त से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 2.5 गुना सैलरी और 53 लाख पेंशन धारकों को 2.5 गुना पेंशन मिलने वाली है, और वो भी 7 महीने के एरियर के साथ। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की तो लॉटरी निकल गई, तो 2.5 गुना मुस्कान तो बनती ही है। नौकरी हो तो भारत सरकार की, शानदार सैलरी, बढ़िया अलाउंस, डीए में हर साल इजाफा, मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेजुटी वगैरह वगैरह। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो कुछ ऐसे ही होंगे आपके ऑफिस में आपके साथियों के रिएक्शन, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज अपने कर्मचारियों के 7th पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर माला माल गिफ्ट दे दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की आज खुल गई लॉटरी। केंद्र के 47 लाख कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा। 1 करोड़ चेहरों पर छा गई 2.5 गुना मुस्कान। यानी 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशन धारकों के अगस्त की तनख्वाह 2.57 गुना ज्यादा मिलेगी। 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 16% बढ़ोतरी की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए हो गई है, जबकि अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए हो गई है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होगा, यानी बीत गए 6 महीनों का एरियर मिलेगा। हालांकि पीके सिन्हा कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा 18 से 30% सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की थी। पैनल ने एंट्री लेवल सैलरी भी 18,000 की जगह 23,000 रुपए रखने को कहा था, लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कहां से कहां पहुंच गई, कुछ इस तरह समझिए। जिन कर्मचारियों को पहले 7,000 रुपए मिलते थे, उन्हें अब 18,000 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 13,500 रुपए मिलते थे, उन्हें अब 35,400 रुपए मिलेंगे। जिन कर्मचारियों को 21,000 रुपए मिलते थे, उन्हें 56,100 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 46,100 रुपए मिलते थे, उन्हें अब 1,18,500 रुपए मिलेंगे। 80,000 रुपए कमाने वाले कर्मचारियों को 2,25,000 रुपए मिलेंगे। अब जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 90,000 रुपए थी, उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब नजर डालते हैं उस बोझ पर जो इस वेतन बढ़ोतरी से देश के खजाने पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ मेहनताना देने में केंद्र के खजाने पर 1,02,100 करोड़ रुपए का बोझ आएगा, जो देश की कुल जीडीपी का 0.7% है। इसमें से 39,100 करोड़ रुपए तनख्वाह पर, 29,300 करोड़ रुपए भत्तों पर और 33,700 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे। कर्मचारी उत्साहित हैं, लेकिन सरकार ने परफॉर्मेंस की कसौटी पर उन्हें कसने की तैयारी भी पूरी कर रखी है। देखिए कैसे। वेतन आयोग ने एमएसीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन में बदलाव करते हुए वेतन बढ़ोतरी को परफॉर्मेंस से जोड़ा है। यानी कर्मचारियों के काम को अब अच्छे से बहुत अच्छे के आधार पर तय किया जाएगा। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का सुझाव देते हुए वेतन आयोग ने प्रमोशन और इंक्रीमेंट को भी इससे जोड़ा है। सिफारिश साफ है कि जो काम ना करे उसे प्रमोशन और इंक्रीमेंट ना दें। मैसेज साफ है कि जब पीएम मोदी और उनकी सरकार खुद अपना रिपोर्ट कार्ड देने को तैयार है, तो फिर नौकरशाहों को भी कोई छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल मल्टीनेशनल और प्राइवेट सेक्टर की तरह जो परफॉर्म करेगा वही टिकेगा, वही पाएगा। जो नहीं करेगा तो समझ ही सकते हैं आप। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लाभ कैसे मिलेगा कर्मचारियों को, उसकी डिटेल्स हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं। 7वां वेतन आयोग, जिसके मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी का 7 महीने का बकाया भुगतान सरकार मार्च 2017 तक कर देगी। पे कमीशन का इतिहास 69 साल पुराना है और तब से अब तक तनख्वाह में 327 गुना इजाफा हुआ है। 1947 में बने पहले के पे कमीशन ने न्यूनतम सैलरी 55 रुपए तय की थी और 69 साल में सबसे कम इजाफे की सिफारिश पहले कमीशन में की गई थी। पहले पे कमीशन में सैलरी 10 रुपए बढ़ी थी, जबकि बेसिक पे के मामले में 7वें वेतन आयोग में 69 साल में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश है, क्योंकि इस बार बेसिक सैलरी 16% बढ़ाई गई है, जबकि 6वें पे कमीशन में बेसिक सैलरी 20% बढ़ाई गई थी। पहले के पे कमीशन में रेलवे के क्लास 4 कर्मचारियों की सैलरी 10 रुपए से 30 रुपए तक
बढ़ाई गई थी। तो इस तरीके से फायदा होगा कर्मचारियों को और अब यानी कि बढ़ी हुई सैलरी अगस्त के महीने में आपके खाते में आएगी। अगली हम खुशखबरी का रुख कर लेते हैं, अगली शुभ समाचार का रुख कर लेते हैं। एक तो गर्मी और ऊपर से बिजली ना होना बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है और बैकअप पर बिजली मिल तो जाती है लेकिन इतनी महंगी कि बल्ब जलाने में भी डर लगता है। और इसी डर को दूर करने का सबसे बेहतरीन विकल्प है सोलर एनर्जी। लेकिन सौर ऊर्जा के लिए खुली जमीन का होना भी एक बड़ी चुनौती है, पर अब CSIR ने इसका भी हल निकाल लिया है। CSIR दुर्गापुर ने बनाया है एक अनोखा सोलर ट्री। ये रिपोर्ट आप देखिए बाकी डिटेल्स के लिए। बिजली के मोटे बिल से परेशान होकर कई बार आपने भी सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए सोचा होगा, पर आप ये सोचकर चुप हो गए होंगे कि सोलर पैनल लगाने के लिए तो काफी जगह की जरूरत होगी और आज के वक्त में जगह की ही तो सबसे ज्यादा कमी है। पर अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अब घर के आंगन में भी सोलर पैनल लगा सकते हैं या यूं कहें कि सोलर ट्री उगा सकते हैं। 1.5 फुट के गमले में आप ये सोलर ट्री आसानी से लगा सकते हैं। जिस तरह का ये सोलर पावर ट्री लगाया गया है अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के सरकारी आवास पर लगाया गया है जो मंत्री हैं, और सरकारी दफ्तर में भी लगाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में एक क्रांति की तरह ये जो नया सोलर पावर ट्री है वो एक नई क्रांति ला सकता है, खासकर ऊर्जा के बचत के मुकाबले। ये अनोखा सोलर ट्री बनाया है CSIR दुर्गापुर ने। सौर ऊर्जा बनाने के लिए खुली जमीन मिलना बड़ी चुनौती है, लेकिन सोलर ट्री कम जमीन के इस्तेमाल से ही बिजली बनाएगा। बड़े शहरों में जगह की कमी से सौर ऊर्जा बनाने में मुश्किल होती है। इस सोलर ट्री को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन के सरकारी आवास पर लॉन्च किया गया। मैं जब लेबोरेटरी में गया और मैंने इसके बारे में देखा तो मैंने इसको तुरंत तय किया कि इसको देश में बाहर आना आवश्यक है। अभी ये खाली अनुसंधान जो है वो लेबोरेटरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए और इसलिए दिल्ली में इसको लगाया सबसे पहले कि यहाँ से मैं सारे देश को संदेश दे सकूँ कि ये वो सोलर पावर ट्री है जो पोटेंशियल रखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने का, जो वो कहते हैं कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी ये देश के अंदर पैदा करनी। अब आपको बताते हैं कि ये सोलर ट्री कम जगह में ज्यादा एनर्जी कैसे देता है। ये पेड़ सिर्फ 4 स्क्वायर फीट जमीन पर 5 किलोवाट बिजली पैदा करेगा, जबकि पारंपरिक सौर ऊर्जा प्लांट से इतनी बिजली पैदा करने के लिए 400 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। पारंपरिक सोलर प्लांट में 1 किलोवाट ऊर्जा के लिए लागत 75 से 80 हजार रुपये आती है। हालांकि 1 किलोवाट ऊर्जा के लिए सोलर ट्री की लागत करीब 1,15,000 से 1.25 लाख रुपए तक आती है। पीएम मोदी ने 2022 तक 175 गीगावाट बिजली सौर ऊर्जा से बनाने का लक्ष्य रखा है और इस टारगेट को पाने में यह सोलर ट्री बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो सोलर एनर्जी अगर मिल जाए तो कहना ही क्या, लेकिन ये कितना फायदेमंद और कैसे हो सकता है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। एक सोलर पेड़ के 20 सोलर पैनल 5 घरों को बिजली दे सकते हैं और इतना ही नहीं, बिजली देने वाला परंपरागत सौर ऊर्जा जनरेटर 100 गुना ज्यादा जगह घेरता है। सोलर ट्री में 4 फीट में ये तैयार हो जाता है, 400 फीट के बराबर बिजली देता है। इस तरह के पेड़ की जिंदगी 25 साल तक की हो सकती है और इसे हाईवे के किनारे या फिर खेतों में भी लगाया जा सकता है, जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाएगा। अब एक और शुभ समाचार हम आपको सुनाते हैं। IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने अपनी 4th फॉर्मूला 1 रेसिंग कार तैयार कर ली है। K3 इस साल सितंबर में आयोजित होने वाले फॉर्मूला स्टूडेंट रशिया 2016 में हिस्सा लेने जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सड़क पर फर्राटे से दौड़ती ये रेसिंग कार हिंदुस्तान के भविष्य की कार है।
आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने अपनी चौथी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के प्रोटोटाइप को डिजाइन किया है। ये रेसिंग कार रूस में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने इसे नाम दिया है K3। ये कार इस साल सितंबर में आयोजित होने वाली फॉर्मूला स्टूडेंट रशिया 2016 में हिस्सा लेगी। फॉर्मूला स्टूडेंट रशिया 2016 में करीब 30 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें दुनिया भर से 800 छात्र शामिल होंगे। ये हम फॉर्मूला स्टूडेंट रशिया करके कंपटीशन है, वहाँ पे हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो रीज़न है हमने ये गाड़ी बनाया और अभी सितंबर में हम उस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं। K3 रेसिंग कार बनाने वाले आईआईटी के छात्रों का दावा है कि K3 उनकी सबसे कम वजन वाली कार है। इसका वजन सिर्फ 220 किलोग्राम है। K3 ईंधन के मामले में भी काफी किफायती है। K2 से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की माइलेज हासिल हो रही थी, जबकि K3 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिल रही है। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने अपनी 5वीं कार K4 को डिजाइन करने का काम भी शुरू कर दिया है। जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर है और हमने जो टेस्ट किया है तो उसके हिसाब से 0 to 80 किलोमीटर पर आवर ये जस्ट 4 सेकंड में जाती है एंड वी थिंक 0 to 100 ये 5.2 सेकंड्स में चली जाएगी। आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से छात्रों को टीम कार्ट प्रोजेक्ट दिया गया। इसी के तहत छात्रों ने इस बेहतरीन कार का निर्माण किया है। छात्रों ने 4 कार का निर्माण किया है और 4 अलग अलग प्रतियोगिताओं में इन कारों ने हिस्सा भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब भारतीय रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आईआरसीटीसी रेल यात्रियों को 1 रुपए में 10 लाख रुपए का बीमा देने की तैयारी में है। आईआरसीटीसी 1 सितंबर से सभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग में 1 रुपए में 10 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस विकल्प के तौर पर देगी और इसके लिए आईआरसीटीसी ने 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता भी कर लिया है। आईआरसीटीसी के मुताबिक 1 सितंबर से 1 रुपए में 10 लाख रुपए का बीमा देने की स्कीम सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी और इसके लिए यात्रियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ये इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं या फिर नहीं।